अहम जो कुछ करता है किसके लिए करता है? स्वार्थ के लिए करता है, अपने लिए करता है, सदा का भूखा है, जो भी करेगा अपने लिए ही तो करेगा। अहम की मजबूरी है स्वार्थ, उसकी बुराई नहीं है, उसका दोष नहीं है। बुराई दोष बोलो तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने चुनाव किया हो स्वार्थी होने का, और वो चाहे तो स्वार्थी न भी हो। और अपनी आम भाषा में हम स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल भी तो ऐसे ही करते हैं। बच्चे होंगे हमारे, हम उनको क्या सिखाएंगे? बेटा स्वार्थ, वो स्वार्थ कैसे छोड़ देगा? बच्चा तो अहंकार है। जैसे कौवे से बोलो काला रंग बुरा है, वो क्या करेगा? बोले मारी दो, काला रंग बुरा है तो। बच्चे को क्या बोल रहे हो? स्वार्थ बुरा है, वो स्वार्थ कैसे छोड़ दे? अहम माने स्वार्थ, और अहम तो तब तक रहेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। अब आत्मज्ञान, माँ बाप को भी कुछ नहीं पता कौन सी चिड़िया का नाम है, उन्हें खुद आत्मज्ञान की किसी ने शिक्षा दी नहीं, तो वो आत्मज्ञान की कोई नहीं बात करते। वो बच्चे से कहते हैं बेटा नहीं, सेल्फिश नहीं, नो इट इज सो मीन बाबा। अब ये सब करने से नालायकी, बच्चा निस्वार्थ निष्काम थोड़ी हो जाएगा। हाँ, पाखंड सीख लेगा। बच्चे एकदम छोटे छोटे 2-2 साल के पाखंड सीख लेते हैं, कैसे अपना स्वार्थ पूरा करना है ऊपर ऊपर से निस्वार्थी बन के। नहीं ये सेब सड़ गया है, तू मत खा, मैं पूरा खा लेता हूं, मुझे तेरी बहुत फिक्र है, ये सेब तू मत खा, मैं खाऊंगा पूरा। और देख मैंने तेरे लिए सड़ा हुआ सेब खाया, अब तू मुझे सारे अंगूर दे दे अपने। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, स्वार्थी कहीं की। पाखंड तो घरों की हवाओं में होता है ना, बच्चों को पाखंडी बनाना थोड़ा ही पड़ता है, वो सूंघ सूंघ के पाखंडी हो जाते हैं। और फिर हम उन्हें शिक्षा देते हैं, नो बी काइंड हार्टेड, बी जेनरस। कैसे हो जाएगा? जहां से सब कुछ आता है वहां तक तो कभी लेके गए नहीं उसको। कहां से सब कुछ आता है? कभी उसको बोला नहीं कि देखो अभी अभी तुमने जो किया थोड़ा ध्यान दो कि क्यों किया, और जब ये कर रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे। रुक जाओ, हम तुम्हें डांट नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बुरा नहीं महसूस करा रहे, हम नहीं कह रहे कि तुम दोषी हो, गिल्टी हो, अपराधी हो। बस हमारे साथ बैठो, अभी जो कुछ हुआ चलो देखते हैं क्या हुआ। स्वार्थ कोई चुनाव की बात नहीं होता है कि मैं चुन सकता हूं कि मुझे स्वार्थी होना है, मैं चुन सकता हूं कि आज मुझे निस्वार्थ रहना है। छूट छूट छूट, अगले 2 घंटे तक मैं निस्वार्थी रहूंगा, आए और लूट ले जाएं। ऐसा कर सकते हो? अहंकार की सांस है स्वार्थ। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे लिए श्वास है, अहम के लिए स्वार्थ है। हम जैसे श्वास बिना नहीं रह सकते, अहम वैसे ही स्वार्थ बिना नहीं रह सकता, मर जाएगा। हाँ, नौटंकी करानी हो तो कर देगा, नहीं मैं स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं हूं। कहीं चुटकुला अभी पता नहीं देखा था, पढ़ा था। अच्छा जानू बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होंगे तो मुझे दे दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगी। अच्छा तुम्हारे पास 10 लाख होंगे, मुझे दे दोगी? पूछने की बात है, ले जाओ। 1 करोड़ होंगे, दे दोगी? सब कुछ तुम्हारा ही है दिलबर। 10 करोड़ होंगे तो क्यों पूछ रहे हो इतना ज्यादा? मैंने कह दिया ना, जो कुछ है ले जाओ। अच्छा 812 रुपए अगर तुम्हारे मेरे पास हो तो, तूने मेरा पर्स खोला है ना?
तूने मेरा पर्स खोला है ना, मार दूंगी दोबारा छुआ तो। अच्छे से जानती थी पर्स में 812 है। स्वार्थ सांस है, नहीं हटेगा। एक ही चुनाव होता है हम के पास, खुद को देखा कि नहीं देखा। वही बात मूलभूत चुनाव की है। और अगर खुद को नहीं देखा तो उसके बाद चुनाव बचता ही नहीं। जो खुद को नहीं देख रहा है वो क्या हो गया है? कठपुतली, मशीन, यांत्रिक। वो क्या चुनाव करेगा? ये बहुत अच्छे समझिएगा। हम जीवन में चुनाव 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 करते रहते हैं। वेदांत भी बार बार बोलता है कि देखो सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में कैसे? अहम के हाथ में कुछ नहीं होता। धोखे मत रह जाइएगा कि आचार्य जी बोल रहे थे कि सब हमारे हाथ में है, हम चुन सकते हैं। कुछ नहीं चुन सकते। पहला चुनाव कर सकते हो, पहला चुनाव गलत कर दिया तो फिर चुनाव का अधिकार भी छिन जाता है। तो एक अर्थ में सब कुछ चुन सकते हो और एक अर्थ में कुछ नहीं चुन सकते अगर पहला ही चुनाव गलत कर दिया। समझो, मैं अपना होना चुन सकता हूं। अगर मैंने चुन लिया कि मैं अहम हूं तो अब किसी भी चुनाव का अधिकार मेरे पास बचा ही नहीं, क्योंकि अब मैं क्या बन गया? मशीन। अहम क्या है? कठपुतली। किसके हाथ की? प्रकृति के, संयोगों के, समय के हाथ की। अब वो कुछ चुन पाएगा क्या? कुछ चुन सकता है? अब वो तो पराधीन हो गया, प्रभावों के अधीन हो गया। वो क्या चुनेगा? उसके तो बटन दबाओ वो चल देगा, बटन दबाओ तो रुक जाएगा। अब कुछ नहीं चुन सकता। चुनाव सिर्फ एक हो सकता है कि मैं अहम हूं कि आत्मा हूं। वो चुनाव कर लिया तो उसके बाद फिर किसी चुनाव की कोई संभावना बचती नहीं। बताओ क्यों? अगर आत्मा हो तो अब कुछ चुनने को बचा नहीं। अगर अहम हो तो अब चुनने की न शक्ति न अधिकार। तो चुनाव सिर्फ एक होता है। चुनाव ये नहीं होता मैं पीली साड़ी लूं कि काली साड़ी लूं। ये कोई चुनाव नहीं है। आप पीली लोगे कि काली लोगे ये बात पहले ही तय हो चुकी है। अगर आप एक मशीन हो तो आप पीली लोगे या काली लोगे ये बात तो आपके सॉफ्टवेयर में पहले ही लिखी हुई है। आप थोड़ी चुनोगे अब। हाँ, आपको भ्रम रहेगा कि नहीं मैंने पीली चुनी। आपने नहीं चुनी, वो आपके डीएनए में लिखा हुआ था कि आप पीली ही चुनोगे। हम कुछ नहीं चुन रहे होते, हमारे साथ घटनाएं बस। आपने कहा था ना, करते नहीं हम, करता नहीं। ये बात हमसे तो बस हो जाता है। ये बेचारे अहंकार की दास्तान है। वो कठपुतली है, उसके पास कोई चुनाव नहीं होता। न वो करता है न वो करता होता है, उससे बस हो जाता है। लेकिन उसको हमेशा लगता क्या रहता है? मैंने किया, मैंने चुना। वो तो मैं लेने ही वाली थी काली साड़ी, पर फिर मैंने आई चेंज्ड माई माइंड। इससे ज़्यादा मूर्खता का मेटाफर नहीं होता। यू नो, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। न तुम कोई हस्ती रखते हो, न वो जो मन है वो तुम्हारा है। तो आई हैव चेंज्ड माई माइंड, इससे ज़्यादा मूर्खता का कोई वक्तव्य हो सकता है? तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ बस हुआ। तो हम एक ही चुनाव कर सकते हैं जहां फ्री विल है। क्या? कि मुझे इधर जाना है कि मुझे इधर जाना है। इसीलिए बार बार इसकी बात करता हूं। ये पहला और आखिरी मौका होता है चुनाव का। पहला है और आखिरी है। आखिरी क्यों है? अहंकार बन गए तो अब चुनने की तो कोई अब नौबत बची ही नहीं। और आत्मा बन गए तो आत्मा भी कुछ नहीं चुनती है। उसको क्या चुनना है? तो निर्विकल्प है। वहाँ जो होता है हमें नहीं पता उसको चुनाव बोलें कि क्या बोलें, बस है सहज मामला। तो जीवन आपको एक ही अवसर देता है चुनाव का। क्या? बताओ तुम्हें क्या बनना है। बुरी बात यह है कि एक ही अवसर देता है। अच्छी बात यह है कि वो अवसर वो बार बार देता है, प्रतिपल देता है। एक बार अवसर चूक गया तो दोबारा चुन लो। पहले भूल कर दी थी, वो अभी आड़े नहीं आएगी। दोबारा चुन लो, कोई बात नहीं। वैसे भी पहले जो हुआ था उसका भोग ही लिया होगा। कब भोग लिया होगा? तत्क्षण। लोक संस्कृति में तो कर्मफल मिलता है 2 साल बाद। जानने वाले जानते हैं कि कर्मफल तो तभी मिल गया। जब कर्मफल तभी मिल गया तो खाता बंद। द बुक्स फॉर दिस मूवमेंट हैव बीन क्लोज्ड।
भी पूरा फाइनेंशियल ईयर हो तो साल बीतेगा, फिर बुक्स बंद होंगी। पर अगर वो जो पूरा ईयर ही है, जो अकाउंटिंग पीरियड है, वो है ही 1 नैनो सेकेंड का, तो व्हेन आर द बुक्स क्लोज्ड? एवरी नैनो सेकेंड। माने अगला साल शुरू हो गया, अगला जो अकाउंटिंग पीरियड है वो शुरू हो गया, अब उसमें फिर से मुक्त हो चॉइस के लिए, चुन लो कि ये बनना है कि ये। इसके अलावा और इसके बाद कोई चॉइस नहीं मिलती। जिसने वो गलत फैसला कर लिया, अब वो कोई फैसला करने का हकदार बचा नहीं। अब कोई फैसला आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसी सी बात है कि कोई चुन ले कि उसको जहर खाना है, इसके बाद अब वो कुछ चुनेगा क्या? तो नैतिकता से काम नहीं चलेगा कि किसी को बोल दिया कि बड़ा स्वार्थी है, बस अपनी बारे में सोचता रहता है, खुद गर्ज कहीं का। इससे कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं होता अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्वार्थी होते हैं निस्वार्थी होते हैं। बस या तो आत्मज्ञानी होते हैं या आत्मज्ञानी होते हैं। इसके अलावा कोई भी विभाजन बुद्धिमत्ता का नहीं है। सारे विभाजन बहुत बाद के हैं। मूल विभाजन तो वहीं पर है ना जहां आपको मूल अधिकार शेष है अभी चुनाव का। वो यही है कि तुमने क्या चुना। तुमने आत्मा होना चुना, तुमने अहम होना चुना। और क्या चुनोगे ये इस पे निर्भर करता है कि तुमने खुद को देखा कि नहीं देखा। जिसने खुद को देख लिया वो अहम होना बर्दाश्त ही नहीं करेगा। इतनी टुच्ची चीज है वो कि उसको देख लो तो उसको बस ऐसे ही झिड़क देने का मन करता है। कभी हुआ ऐसा कि जुकाम वगैरह हो गया, नाक बह रही हो, वो बह करके यहां आ गई और पता नहीं चलता, और तभी कहीं से गुजरे वहां पर कुछ ऐसे ही मिल गया, शीशा लगा हुआ था, दिख गया, और दिखा नहीं कि क्या करते हो तुरंत? अबे दिख जाना काफी है। दिखना माने सफाई, और जब तक नहीं दिखा तो पड़ा रहेगा। अहंकार इतनी गंदी चीज होती है, बहती हुई नाक। अगर किसी के मुंह पे अभी वो पुती हुई है तो इसका मतलब उसने अभी देखा नहीं, और कोई वजह नहीं। आत्मावलोकन नहीं कराया तो इसीलिए अभी चेहरे पे छीछन पुता हुआ है। पक्का है कि नहीं देखा। देख लिया होता तो ऐसे घूमेगा ही नहीं, और ना देखा हो तो फिर और बहुत तरीके के आए कार्यक्रम हो सकते हैं। ऐसे जबान लगाकर चाट रह कर कुछ बढ़िया एकदम नमकीन नमकीन सा आ रहा है, इसे कहते हैं अनुभव लेना। सुख है यही। सुख क्या है? अहंकार की नाक बह रही है और वो इंद्रियों से उसको चाट रहा है और कह रहा है बढ़िया स्वाद है, बढ़िया नए जायके की नमकीन उतरी है मार्केट में। देख लोगे तो साफ हो जाओगे। तो उपनिषद इसको ऐसे कहते हैं कि आत्मज्ञान ही आत्म स्नान है। चेतना का स्नान क्या है? ज्ञान। चेतना गंदी रहती है जब तक उसको देख नहीं लेते। शरीर को साफ करने के लिए उसे धोना पड़ता है, और चेतना को साफ करने के लिए उसे देखना पड़ता है। संसार पुरुष को ये नहीं दिखाएगा कि देख तू पुरुष है। संसार को जब पुरुष देखेगा तो उसे स्त्री दिखाई देती है। पुरुष संसार को देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? आप एक महफिल में जाते हैं, वहां 5 मर्द हैं 5 औरतें हैं, आपको क्या दिखाई देता है? संसार आपको वो दिखाता है जो आप में नहीं है, जिससे आपकी प्रतिपूर्ति हो सके, और आईना आपको वो दिखाता है जो आप हो। तो संसार बड़ा धोखा देता है, क्योंकि संसार ने आपको वो दिखा दिया जिससे आप पूरे हो जाओगे, तो आपको लगता है पूर्णता मिल गई ना। मैं पुरुष था और संसार ने मुझे क्या दिखा दी? स्त्री दिखा दी। मैं प्यासा था, संसार ने मुझे क्या दिखा दिया? पानी दिखा दिया। आईना संसार से बिल्कुल उलट बात होती है। आईना आपको पानी नहीं, आपकी प्यास दिखाता है। आईना जब देखोगे तो पता चलेगा कि प्यास नाम की चीज है क्या, प्यास की क्या परिभाषा है। पानी हटाओ,
प्यास में असलियत कितनी है पहले ये तो पता करो। आईना का ये अर्थ है, ये जान लेना कि मैं कौन हूं। ये नहीं जानने लग जाना कि मेरी कामना कैसे पूरी होगी। अरे किसकी कामना, वो तुम्हारी कामना है ही नहीं। तो हम कहते हैं ना कि संसार अहंकार का प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण तो है पर इन्वर्टेड प्रक्षेपण है। जैसे पुराने समय में कैमरे होते थे, उसका नेगेटिव निकलता था कि जो काली चीज़ें होती थी वो नेगेटिव। नेगेटिव किन किन लोगों ने देखे हैं? तो काली चीज़ें उसमें कैसी दिखाई देती हैं? सफ़ेद सफ़ेद। अहंकार ऐसे प्रक्षेपित करता है संसार को, जो तुम्हारे पास नहीं होता वो तुम्हें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तुम अगर काले काले हो तो तुम्हें सब गोरी गोरी चीज़ें दिखाई देंगी, नेगेटिव। तुम प्यासे प्यासे हो, तुम्हें पानी पानी दिखाई देगा। तुम घोड़े घोड़े हो तो तुम्हें घास घास दिखाई देगी, और तुम शेर शेर हो तो तुम्हें घोड़े घोड़े दिखाई देंगे। घोड़े को कभी घोड़े दिखाई देंगे? घोड़े को क्या दिखाई देगी? घास, क्योंकि घोड़े का स्वार्थ है। और शेर को घास दिखाई देगी, होगी घास, शेर को दिखाई ही नहीं देती, शेर को घोड़ा दिखाई देता है। संसार वो दिखाता है जिसकी आप में कमी है, आईना वो दिखाता है जिसको कमी है।